ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़ बिन सुध केवली भणिद। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी वाणी भव्य जीवों के महाभाग्य से इस ग्रंथादिराज की रचना हुई और इस ग्रंथ में जीवाधिकार में पर पदार्थों के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाया। कर्ता कर्म अधिकार में ये कहा कि यह जीव पर पदार्थों का कर्ता और भोक्ता नहीं है। फिर उसके आगे पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप दोनों की समानता को बतलाया। माने ये जो पुण्य परिणाम है, ये पुण्य परिणाम भी पाप के समान ही हैं। ये सब बातें अनुभव की गहराई में उतरकर कुंद कुंदाचार्य देव लिख रहे हैं। माने यहाँ जितनी बातें कही जा रही है, ये सब बातें अनुभव से निकली हुई है। कोई बात देख कर के लिखी हो या सुन कर के लिखी हो, ऐसा नहीं है। जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा उन्होंने लिखा। जैसे पुण्य पाप के बारे में उन्होंने अनुभव किया कि पुण्य में भी वही आकुलता है जो पाप में दिखाई देती है। पुण्य परिणामों में भी उसी तरह की बेचैनी दिखाई देती है जैसी अशुभ भावों में दिखाई देती है। इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव का तो कहना है कि भाई जैसे पाप है उसी तरह से पुण्य है। अशुभ के समान ही शुभ भी है। तो ये चर्चाएं हुई। फिर यहाँ आश्रव अधिकार चल रहा है। इस आश्रव अधिकार में कहते हैं कि कर्मों का जो आश्रव है यह ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी जीव के कर्म का आश्रव नहीं होता। अब ये कैसी अटपटी सी बात लगती है। वो कौन ज्ञानी होंगे जिन ज्ञानी जीवों के कर्म का आश्रव नहीं होता। ये कोई सिद्ध भगवान वाले ज्ञानी की बात नहीं है। ये अरहंत भगवान वाले ज्ञानी की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो अरहंत और सिद्ध भगवान भी है ना। अच्छा, उसके आगे चलें अपन तो मुनिराजों की चर्चा बोले वो भी नहीं है। उसके आगे चलें बोले छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, बोले वो भी नहीं है। और आगे चलें तो पंचम गुणस्थानवर्ती, भाई साहब ये तो चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की चर्चा चल रही है। जिस ज्ञानी जीव के जीवन में बहुत आश्रव परिणाम होता है, लेकिन फिर भी आचार्य देव ये कह रहे हैं उसके कोई आश्रव परिणाम नहीं है। तो आश्रव हो रहा है फिर भी कह रहे हो आश्रव भाव नहीं है कि हाँ, हम जिस आश्रव की चर्चा कर रहे हैं ऐसा आश्रव भाव ज्ञानी जीव के जीवन में नहीं होता। यहाँ देखिए ये और कह रहे हैं कि जो कर्म पहले बंधे थे वे भी मिट्टी के ढेले के समान होते हैं और उन्हें भी ज्ञानी जीव भिन्न जानता है। हम 169 नंबर की गाथा का यहाँ पाठ करके आगे बढ़ेंगे।
पुड़वी पिंड समाना भुवनिबद्धादुपच्यया तस् कम शरीरेण दुते बद्धा सव्ये विणानिस। जो बंधे थे वे भूत में वे कर्म पृथ्वी पिंड सम वे सभी कर्म शरीर से हैं बद्ध सम्यक ज्ञानी के। ज्ञानी जीव के वो सभी कर्म शरीर से बंधे हुए हैं। ये बात यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव के बंधने वाले कर्म ज्ञानी के ही क्यों, अज्ञानी भी तो लागू होता है। माने सर्व जगत के जीव इस बात पर लागू हो जाते हैं कि भैया ये जो कर्म हैं ये कर्म अज्ञानी नहीं ज्ञानी के भी पूर्वबद्ध कर्मों से ही बंधते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है कि ये कर्म आखिर आत्मा को बांधेंगे कैसे। कर्म हैं ये कर्म आत्मा को कैसे बांधेंगे, समझ में नहीं आ रही हमारे को। ये कर्म आत्मा को कैसे बांधेंगे, क्योंकि आत्मा तो अस्पर्शी है और आत्मा को स्पर्श करे ये कैसे समझ में आएगा। पुड़वी पिंड समाना, पुड़वी माने पृथ्वी, पृथ्वी के पिंड के समान माने मिट्टी के ढेले के समान। ये क्या है, बोले ये पृथ्वी तो है जो दिखाई देती है हमारे को। इन सब पृथ्वी के ढेले के समान है वो पूर्व के बांधे हुए समस्त कर्म। माने जो बंधे हुए कर्म हैं वो इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकते जब तक कि उन कर्मों का उदय नहीं आ जाए। वस्तु स्थिति यह है कि जो कोई भी कर्म हमारे द्वारा किया जाता है वो कर्म जब तक उसका अबाधा काल पूरा नहीं होगा, अबाधा काल होता है नो डिस्टर्बेंस टाइम, माने जब तक वो डिस्टर्ब नहीं करे तब तक का समय, कर्म का फल देने के पहले तक का समय। जब कर्म बंधा था उस कर्म के बंधने से लेकर जब कर्म का फल मिलेगा तब तक वो कर्म बीच में जो बंधा हुआ है आत्म प्रदेशों के साथ में वो काल कहलाता है अबाधा काल, बिना बाधा किए हुए। अब वो जो बिना बाधा किए हुए वाला कर्म है वो कर्म इस जीव को कुछ नहीं करने में समर्थ है, कुछ भी सुखी नहीं कर सकता, कुछ भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्म तो पड़ा हुआ है। अब वो कर्म क्या करने में समर्थ है। ये बात यहाँ इस मूल गाथा में कही थी, इसकी टीका भी कल हमने पढ़ी है कि पहले अज्ञान अवस्था में अज्ञान से बंधे हुए मिथ्यात्व विरति कषाय योग ये द्रव्याश्रय भूत प्रत्यय हैं, द्रव्याश्रव हैं ये सब। और ये द्रव्याश्रव रूप, ये द्रव्य रूप प्रत्यय चूँकि अचेतन है, मिथ्यात्व विरति कषाय योग ये सब अचेतन है, मिथ्यात्व विरति कषाय योग ये सब जड़ हैं। और ये जड़ रंच मात्र भी चेतन को बांधने में समर्थ नहीं हो सकते। जड़ का चेतन से क्या संबंध हो सकता है भैया। दो द्रव्य हैं न्यारे न्यारे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। वस्तु स्थिति तो यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श तक नहीं करता, और फिर उसमें भी ऐसी वस्तु को स्पर्श करे जिसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। तो ये बातें तो कैसे संभव है। माने जिस वस्तु में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं हो उसे स्पर्श करना, ये बात कैसे संभव है। आत्मा में एक अस्पर्शी नाम का गुण है, आत्मा अरस है, आत्मा अस्पर्शी है, आत्मा अरूपी है, आत्मा में गंध नहीं है, आत्मा में शब्द नहीं है। ये सब आत्मा का जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप अरस अरूप अगंध ऐसा है। अब जब आत्मा में रूप रस गंध नहीं है, आत्मा को टच नहीं किया जा सकता है, तो कोई आत्मा को कैसे बांधे। जैसे हम आपसे ये कहें आत्मा में वॉल्यूम भी नहीं है, इसका नहीं है, वॉल्यूम में है लेकिन वो अमूर्तिक वाला है। हाँ, आत्मा की भी थिकनेस है, आत्मा की भी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई भी है आत्मा की। अब आप कहेंगे साहब आत्मा की लंबाई चौड़ाई मोटाई कैसी, तो
बोले आत्मा की लंबाई चौड़ाई मोटाई का मतलब आत्मा की लंबाई है उसकी अनादि अनंतता, यही आत्मा की लंबाई है। आत्मा की चौड़ाई है उसके असंख्यात प्रदेश, ये असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है, ये आत्मा की चौड़ाई है। आत्मा की मोटाई है उसके अनंत गुण, क्योंकि जो गुण होते हैं ये एक गुण जहाँ होता है उसके ऊपर दूसरा गुण है, उसके ऊपर तीसरा गुण है, उसके ऊपर चौथा गुण है। इस तरह से अनंत गुण सब एक के ऊपर एक हैं, पूरे आत्मा में फैले हुए। ये आत्मा का आकार है, मान लीजिए आत्मा शरीर में फैला हुआ है, शरीर के अंदर सब जगह पर आत्मा है। अब ये पूरा आत्मा है इतना बड़ा, अब ज्ञान कहाँ है इस आत्मा में? सब जगह पर है ज्ञान। ऐसा नहीं है कि ज्ञानचंद जी तो ऊपर होंगे टॉप फ्लोर पर, दर्शन लाल जी थोड़े आंखों में होंगे, दर्शन का काम वहाँ है, चारित्र सागर जी थोड़े हाथ पाँव में होंगे, है ना। यद्यपि हम लोग जब दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करते हैं, हम लोग मतलब जगत में जब की जाती है तो यही समझा जाता है, दुनिया में यही समझा जाता है कि भैया हाथ पाँव की प्रवृत्तियाँ ही चारित्र है। जब भी चारित्र की चर्चा की जाती है तो यही कहा जाता है, यही देखा जाता है कि भैया ये क्या कर रहे हैं, कैसे उठ रहे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे पी रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बस इसी को चारित्र समझा जाता है। जबकि चारित्र आत्मा का गुण है और आत्मा का गुण तो आत्मा में रहता है। तो आत्मा के सर्वत्र सभी प्रदेशों में ज्ञान व्याप्त है। जैसे समझिए आप अभी मिश्री की बात कीजिए, मिश्री में मिठास कहाँ है? तो बोले जो भी द्रव्य के गुण होते हैं वो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। गुण की परिभाषा ही यही है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। संपूर्ण भाग का अर्थ उसका पूरा एरिया और संपूर्ण अवस्थाओं का अर्थ हर काल में, 5 मिनट पहले भी, 15 मिनट बाद में भी, 2 घंटे बाद में भी, 2000 वर्ष बाद में भी, लाखों वर्षों बाद में भी, बोले जो सदा काल मौजूद हो, सभी अवस्थाएं, द्रव्य किसी भी अवस्था में हो उसमें वो गुण मौजूद होगा ही होगा। अब यहाँ आत्मा है अमूर्तिक, आत्मा दिखाई नहीं देती। उस दिखाई नहीं देने वाले आत्मा को ये दिखने वाले कर्म दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं दिखते, हमें नहीं दिखते वो बात अलग है। हमें नहीं दिखते क्योंकि हमारी आँखों की सामर्थ्य इतनी नहीं है, लेकिन जिनके नेत्रों में सामर्थ्य है, या समझिए आप जिनके ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि उसे देखा जा सके, वो लोग देख सकते हैं। अवधि ज्ञानी मुनिराज, उसमें भी सर्वावधि और परमावधि ज्ञान वाले, देशावधि ज्ञान वालों के नहीं दिखाई देता कर्म वर्गणाएँ। 3 तरह के अवधि ज्ञान हैं, एक है देश अवधि, एक है परमावधि, एक है सर्वावधि। तो जो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान वाले हैं, इनके ज्ञान में कर्म वर्गणाएँ दिखती हैं। आप सोचिए अपन लोग यहाँ बैठे हैं ना, अभी हमारे बैठे बैठे ही कर्म झड़ रहे हैं, मालूम है आपको, कर्मों की निर्जरा हो रही है। अभी हम यहाँ बैठे हैं स्वाध्याय के लिए, तत्व चर्चा के लिए। इस स्वाध्याय और तत्व चर्चा के परिणामों में ही अपने आप अंदर कर्मों में उथल पुथल मच रही है। हर समय जब आप विषय भोग के परिणामों में होते हैं तब कर्मों की अलग पोजीशन होती है, और जब आप हम लोग सब तत्व चर्चा कर रहे होते हैं तो कर्म अपने आप ही शिथिल हो रहे होते हैं, कर्म कमज़ोर हो रहे होते हैं। मैं तो कई बार स्वाध्याय के परिणामों के संबंध में एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कर्मों का, कि जो कर्म वर्गणाएँ हैं ये ऐसे झड़ती है जैसे वर्षों से लगी हुई कोई जाजम बिछी हुई हो, गलीचा हो, जो भी कहो आप उसे, कारपेट हो, वर्षों से बिछा था और आज उसे उठाया और उठा करके हमने उसे झाड़ना शुरू किया। तो जब उसे झाड़ने पर जैसे धूल उड़ती है ना उसमें से, क्या ऐसे धूल वर्तमान में आत्म प्रदेशों के साथ में से उड़ रही है, क्या ऐसी धूल उड़ रही है प्रति समय। ये तत्व ज्ञान के परिणाम इतने ज़बरदस्त हैं, इतने पावरफुल हैं, इनसे ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि यदि आत्मा अमूर्तिक है
तो इन मूर्तिक कर्मों से कैसे बांधा जाएगा? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से कैसे बंधे? तो इसका जवाब ये दिया कि ये द्रव्याश्रव जो हैं, ये जो कर्म परमाणु हैं, ये कर्म परमाणु कार्माण शरीर के साथ में बंधे हुए हैं। ये जवाब दिया यहाँ। माने कार्माण शरीर के साथ ही नवीन कर्मों का बंधन होता है, आत्म प्रदेशों के साथ में कर्मों का बंधन नहीं हो सकता है। देखिए भाई साहब, बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए कहीं कोई ऐसा भ्रम नहीं करना। आत्मा के साथ में बंधे हैं, ये भी कई जगह कर चर्चा मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था ना रस्सी बांधने का, गाय के गले में रस्सी बांधी अपन ने। अब गाय के गले में रस्सी बांधी, ये रस्सी उस रस्सी से बांधी है गाय के गले से, तो फैक्ट तो ये है कि रस्सी से बंधी है ना। सच्चाई तो ये है, उस रस्सी को रस्सी से बांधा गया है। लेकिन रस्सी से रस्सी के बंधे होने पर भी ऐसा कहा जाएगा गाय बांध दी, क्योंकि बीच में गाय की गर्दन थी। माने उस गाय की गर्दन के बीच में होने की वजह से यह कथन सत्य ही है कि गाय बंध गई। गाय नहीं बंधी है ऐसा है ही नहीं, वो गाय ही बंधी है। रस्सी से रस्सी बंधी, ये सच्चाई थी। और रस्सी से रस्सी बंधी होने पर भी गाय बंध गई है, यह भी उपचार से कथन किया जाता है। इसी तरह से कर्म वर्गणाएं कर्म से बंधती है, ये तो सच्चाई की बात कर रहे हैं। कर्म आत्मा से चिपकते नहीं हैं, ये तो सच्चाई की बात कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा पर चिपकने के लिए जाएंगे तो आत्मा होना तो चाहिए, कहाँ चिपकेंगे? तो कहाँ चिपक रहे हैं? बोले जो कार्माण वर्गणाएं हैं, उन कार्माण वर्गणाओं पर ही नवीन कर्म चिपकते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। तो अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि भाई साहब, आप तो कह रहे हो कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये सब ज्ञानी के जो पहले बंधे हुए थे वे कार्माण वर्गणाओं से बंधे हुए हैं। लेकिन एक सुंदर प्रश्न उठाया कि ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व है कहाँ जो मिथ्यात्व बंधा हुआ है? ख्याल में आ रही है बात? भाई प्रश्न क्या है कि ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग का सद्भाव आपने कहा क्या? ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग जो पहले अज्ञान दशा में बंधे थे वो बंधे हैं। लेकिन कह रहे हो ज्ञानी के तो सत्ता में ही नहीं रहा है। ज्ञानी के तो दर्शन मोहनी कर्म नष्ट हो चुका है। ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि। उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में ये दर्शन मोहनी कर्म का जब अभाव हो गया है, तो आप कैसे कहते हो कि ज्ञानी जीव के पहले बंधे हुए? देखिए प्रश्न उठाया है यहाँ बीच में। प्रश्न है, ज्ञानी के मिथ्यात्व है ही कहाँ जिसे यहाँ पृथ्वी के धेले के समान बताया जा रहा है? समाधान, उत्तर, यह औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात है। माने औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनकी लाइफ में तो ये कर्म अभी है ना सत्ता में। भले ही दर्शन में उन्हीं का उदय नहीं है, भले ही मिथ्यात्व का उदय नहीं है, लेकिन उसके सत्ता में मिथ्यात्व है अभी। उसके आत्म प्रदेशों के साथ में ये मिथ्यात्व कर्म बंधा हुआ है। तो ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो औपशमिक क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, ये जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, किंतु औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता रहती है। इसलिए यहाँ ये जो बात कही गई मिथ्यात्व ज्ञानी जीव के कैसे हो सकता है, वो बात यहाँ सिद्ध की इन्होंने। मैंने पहले तो ये कहा था अनुदय की अपेक्षा से बात आई है जैन साहब। मैंने बात ऐसी कही थी कि ज्ञानी जीव है, उस ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये पूर्व के बंधे हुए, बोले पूर्व के बंधे हुए हैं, ये कार्माण शरीर से बंधते हैं। पूर्व के बंधे हुए ये कर्म कार्माण शरीर से बंध रहे हैं। अब कहा लेकिन कार्माण शरीर से बंधेंगे ये तो तब कहो जब उसके हो। तो ये कह रहे हैं भैया औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में है, उनकी अपेक्षा से ये बात कही है
क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के सत्ता में से ये कर्म निकल चुके हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा से ये बात नहीं कही जा सकती है। अच्छा, मिट्टी के ढेले का क्या अर्थ है? ये जो कर्म कहे हैं, इन कर्मों में मिट्टी के ढेले से क्या कहना चाहते हैं, ये प्रश्न है। टूट जाता है नहीं, टूट जाता है और वेस्ट पड़ा रहता है। जैसे मिट्टी का ढेला कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, चलते हुए व्यक्ति को मिट्टी या पत्थर वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, ठीक इसी तरह से ये बंधे हुए, पूर्व के बंधे हुए कर्म भी इस जीव का कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ऐसा भी कह सकते हैं, नो वैल्यू। उत्तर में लिख रहे हैं, जिस प्रकार पृथ्वी का ढेला आत्मा के अहित में निमित्त भी नहीं है, ये क्या क्या बिगाड़ेगा आपका और क्या भला करेगा। अचेतन पड़ी हुई वस्तुएं वो आपका न भला करने में समर्थ है न बुरा करने में समर्थ है। उसी प्रकार सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, और उस सत्ता में पड़ा हुआ आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाने में निमित्त भी नहीं है। ये जीव दर्शन मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से मिथ्यात्वी होता है, लेकिन वो दर्शन मोहनी कर्म का उदय इस जीव को मिथ्यात्वी करने में समर्थ नहीं होता। कर्म का उदय इस जीव को मिथ्या दृष्टि बना देवे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है, ये नहीं होता है। तो इस तरह यहाँ ये बात कही गई कि वो मिथ्या दृष्टि बनाने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य यह है, ये कह करके एग्जाम्पल दे रहे हैं बड़ा सुंदर। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जहर कितना ही खतरनाक क्यों न हो, जब तक उसे खाया नहीं जाएगा खतरा नहीं होगा। जहर है, जहर है, अरे जहर है तो क्या हो गया। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, आप 4 फीट दूर शेर यदि हो तो आपकी क्या हालत होगी? खतरनाक होगी ना हालत। लेकिन खतरनाक नहीं हो तो बोले हो सकता है ऐसा भी, आप पिंजरे में कांच लगे हुए या पिंजरे में बैठे हुए शेर को देख रहे हैं, आप जू में देख रहे हैं, तो वहाँ क्या देख रहे हैं आप? बोले कुछ नहीं, क्या दिक्कत है उसको देखने में, पास में तक जावे, लोग तो चिढ़ावे हैं उस शेर को, कुछ भी ऊट पटांग हरकत करें बच्चे, उसके ऊपर पत्थर मारें, क्या बिगाड़ देगा वो शेर? कुछ करने में समर्थ नहीं है। अभी यदि मैं आपसे ये बात पूछता कि आप शेर को पत्थर मार सकते हो क्या, आपको दिमाग ख़राब है क्या? कैसा होगा? शेर को पत्थर मार के क्या मरना है क्या हमारे को? अरे लेकिन शेर को पत्थर मारा है, वो शेर तो पिंजरे में बंद था, अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते। ऐसे ही ये जो कर्म है, ये द्रव्य आश्रमों की यहाँ बात कर रहे हैं, ये बंधे हैं तो बंधे होंगे। अरे जैसे अपने बंधे हैं वैसे किसी दूसरे के बंधे हों, वैसे कहीं बाहर पड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुखी करने में समर्थ ही नहीं होता। अभी देखिए, जो कर्म दुखी करने में समर्थ नहीं है उस कर्म को छोड़ दो, क्योंकि वो तो बंधा हुआ था। अब उदय में आने के बाद वाला कर्म, बोले उदय में आता हुआ एक समय का कर्म इस जीव को दुखी करने में निमित्त है क्या? वो भी निमित्त मात्र ही है। माने अनादि काल से लेकर अनंत काल तक बंधे हुए कर्मों की श्रृंखला में, अनादि काल से वर्तमान तक की बात करो, 2-5 साल 10 साल 2-4 भव आगे तक की बात करो, इतने बंधे हुए कर्मों में ये जो मिथ्यात्व कर्म है, ये आपका क्या बिगाड़ेगा? बोले बंधा हुआ तो कुछ नहीं बिगाड़ता है, उदय में आने के एक समय बाद में कुछ नहीं बिगाड़ता है, तो जब उदय में आ रहा है तब तो बिगाड़ता होगा। बोले जिस समय उदय में आ रहा है उस समय वो आपके पकड़ में ही नहीं आता है। आपके कोई भी कर्म का उदय जो पकड़ में आ रहा है, वो कर्म का उदय असंख्यात समय बाद में पकड़ में आता है। इसलिए एक समय में उदय में आता हुआ कर्म का परिणाम वो भी इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, उसे भी जनवाणी में निमित्त मात्र कहा गया है। कर्म का उदय आएगा तब तो दुखी होगा भाई साहब। बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कर्म का उदय आने पर भी दुखी इसलिए नहीं होगा, ज्ञानी जीव है वो अपने आप को उस कर्म के उदय से भिन्न देखता है। जो ज्ञानी जीव अपने आप को कर्म के उदय से भिन्न देख रहा है, जो न्यारा देख रहा है, उसका कर्म कुछ भी नहीं करते।
उदय में आए, कर्म कहाँ उदय में आएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि दूध कहाँ उफनेगा, दूध उफान आ गया, वो कहाँ उफनेगा, जहाँ दूध होगा वहीं तो, जहाँ दूध नहीं है वहाँ तो नहीं उफन सकता है ना, उबल नहीं सकता है ना वो। तो इसी तरह से कर्म का जो फल मिला, ये कर्म का फल कर्म वर्गणाओं को ही मिला है और आत्मा को फल नहीं मिला है। अब आत्मा उससे ऐसा समझ रहा है कि मुझे फल मिल रहा है, बस इस वजह से वो दुखी है। जब कर्म का फल मिल रहा है तो कर्म का फल, और वास्तव में देखो यदि निमित्त अपेक्षा से भी बात की जाए तो कर्म का उदय और कर्म का फल संयोगों में आता है, चेतन पर नहीं आता है। कि साहब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया और ज्ञान मंद हो गया, तो ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञान को मंद नहीं किया, ज्ञानावरणी कर्म ने तो ज्ञानावरणी कर्म में ही फल दिया है। सरल सी गाथाएँ हैं। देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, प्रकरण सब सरल है इसलिए ज़्यादा रुकने में कुछ सार नहीं है। तात्पर्य यह है कि जहर कितना ही खतरनाक क्यों न हो, जब तक उसे खाया नहीं जाएगा खतरा नहीं होगा, क्योंकि मुट्ठी में रखा हुआ जहर अपना असर दिखाने में असमर्थ होता है। अब मुट्ठी में रखा हुआ है, ये क्या असर करेगा, कुछ भी असर करने में समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार द्रव्य कर्म जब तक उदय में न आवे तब तक कार्यकारी नहीं होता। बंधा हुआ था, उदय में आने का काल आ रहा है, जब उदय में आएगा तो तकलीफ़ होगी, जब तक उदय में नहीं आया है तब तक उस कर्म से रंच मात्र तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य कर्म तो पृथ्वी के पिंड के समान, जैसे पृथ्वी का पिंड उसी तरह से सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य कर्म है, अकिंचित कर ही होता है, अकार्यकारी ही होता है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, वो अकार्यकारी ही है। ये कर्म वर्गणाएँ इस जीव को कुछ नहीं करती है, ये जीव भ्रम से ही दुखी होता है। मेरे कर्म का उदय आ गया, मेरे कर्म का उदय आ गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो नहीं जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, इन कर्मों ने आज तक आपका क्या बिगाड़ा भाई साहब? बोलो शुद्धात्म जी। कर्मों ने आपका, अरे साहब कर्मों ने तो बहुत कुछ बिगाड़ रखा है हमारा, कर्म ही तो बिगाड़ते हैं, कर्म का ही तो फल मिल रहा है, सब कर्मों का फल ही तो भोग रहे हैं। लेकिन कर्म के फल ने आत्मा में क्या बिगाड़ किया, ये बतलाइए। कि साहब कर्म के फल में निगोद में चले गए, कर्म के फल में नरक में चले गए, कर्म के फल में एकेंद्रीय दशा हो गई, कर्म के फल में ऐसा हो गया। लेकिन कर्म के फल में जो हुआ है उसमें आत्मा के साथ क्या हुआ? कितना कर्म का उदय आवे कि आत्मा के गुण कम हो जाए, कितना कर्म का उदय आवे कि आत्मा के प्रदेशों में कमी हो जाए। आत्मा के प्रदेशों में कमी हो सकती है क्या? टूट सकते हैं क्या? तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुरों ने खूब भिड़ाया, खूब लड़ाई झगड़े कराए और वहाँ नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गए, वो सब हमें बातें याद दिलाई जावे। तो कह रहे हैं भैया कुछ भी हो, कर्मों ने कितने भी थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों नहीं की हो, लेकिन मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं आज तक। ज्ञानी जीव तो ये विचार करता है कि कर्म ने बिगाड़ने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, मैं ऐसा पावरफुल तत्व हूँ जिसका कुछ बिगड़ता ही नहीं। वो पावरफुल तत्व हैं। नरक में गए, अरे नहीं साहब आपको मालूम है नरक में क्या हो रहा है? अरे नरक में क्या हो रहा है? शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, आत्मा तो फिर भी अखंड ही है। वहाँ अखंड आत्मा के टुकड़े करने में नरक की परिस्थितियां समर्थ नहीं है। नरक की परिस्थितियों ने आत्मा के कितने टुकड़े किए? बोले कुछ नहीं। तो बोले शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, तो बोले शरीर तुम्हारा है नहीं। कर्म का उदय आया, पेट दर्द हो गया, कर्म का उदय आया, कैंसर हो गया, कर्म का उदय आ गया, किडनी खराब हो गई। अब ये जो आपकी परिस्थितियां हैं, इन सब तो ये मान सकते हैं, ये तो निश्चय है। हाँ। और व्यवहार में तो अपन यही बोलेंगे ना कि कर्म का है। हाँ सही बात है। ये तो निश्चय अभी है, ये तो निश्चय हो गया कि ये है। हाँ तो व्यवहार ये में अपन सब- अजी व्यवहार तो समझते हैं सब। हाँ। व्यवहार समझाने के लिए जनवाणी की बातें नहीं है। पर ये निश्चय हाँ। बात
नहीं। अब वो निश्चय की बातें गले नहीं उतरती है। हाँ ये है। निश्चय की बातें कहाँ समझ पाता है ये व्यक्ति। व्यवहार में ही तो उलझे रहते हैं हम, और व्यवहार के नाम पर व्यवहार से ही कर्म बन रहे हैं ये अपने ना सब। व्यवहार से ही बन रहे हैं, सब व्यवहार से ही कहे जाते हैं। और कदाचित उसे निश्चय से भी कह दिया जाए तो भी आत्मा के साथ में कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता वो। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बातें थोड़ी सी समय सार की है ना, ये थोड़ी सी, इसलिए मुझे आप लोगों के चेहरे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या समझाऊँ इन बातों को। और प्रकरण हमारा यही चल रहा है। अब जो विषय है, हम तो विषय से बंधे हैं सच में। इसलिए अब ठीक है, जो भी विषय चल रहा है उस विषय को आप तो इतना समझिए कि भाई ये जो कर्म है, ये कर्म कुछ बिगाड़ते नहीं है, ये पावर चाहिए अपने को। हम कमज़ोर पड़े और कर्म पावरफुल हो गए तो बस सब खत्म है खेल। और हम आज तक अनादिकाल से स्वयं कमज़ोर हैं, इसलिए कर्म के अधीनता हमने स्वीकार की है। कर्म हमारे अधीन है कि हम कर्म के अधीन हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। आप इंद्रियों के अधीन हैं कि इंद्रियां आपके अधीन हैं? बोलो। हम लोग अधीन हैं। तो अभी आप अधीन हैं इसलिए आप दुखी हैं, और जब हम इंद्रियों को अधीन बना लेवें तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। तो कर्म आत्मा के अधीन है कि आत्मा कर्म के अधीन है? ये आत्मा कर्म की अधीनता स्वीकार करता है कि क्या करें साहब, कर्म का उदय, क्या करें साहब, कर्म का उदय, कर्म का उदय ऐसा आ गया, कर्म के उदय ने ऐसा कर दिया, कर्म के उदय ने बिगाड़ दिया, कर्म का उदय आ गया इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। कर्म के उदय से देखो आप, कर्म का उदय नाच नचाता है, लेकिन कर्म का उदय कहाँ नाच नचा रहा है? आत्मा में तो कर्म कुछ कर ही नहीं रहा है भाई। ये आपका भ्रम है, और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। ये गलत फहमी है हमारी। अनादिकाल से इस गलत फहमी की वजह से ही संसार दशा चली आ रही है। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, ऐसा बस वही कल जो पंक्तियां बतलाई थी ना आपको, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। इसका श्रद्धान रखें यदि हम कि मेरा कर्म कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते। जैसे परद्रव्य कुछ नहीं बिगाड़ता, ऐसे ही कर्म भी कुछ नहीं बिगाड़ते, ऐसे ही व्यंतराधिक भी कुछ नहीं बिगाड़ते, ऐसे ही कोई देवी देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ते। दुनिया में कोई मेरा बिगाड़ सुधार करने वाला नहीं है जब तक कि मैं स्वयं उन कर्म की अधीनता स्वीकार नहीं करूं। माने इंद्रियों की अधीनता का जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ये कभी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। ये कहता है अरे भाई साहब गर्मी लग रही है, अरे भाई साहब भूख लग रही है, नहीं नहीं ये चाहिए, ये चाहिए, अरे ये है ही नहीं, दुखी है ये। अब आप यदि इंद्रियों के अधीन नहीं हो और इंद्रियों को अपने अधीन बनाओ तो क्या तकलीफ़ है बोलो? भोजन का विकल्प आया और भोजन नहीं मिल रहा है, आप दुखी हैं, और आपने कहा कि ठीक है नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। भोजन का विकल्प आया और भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, नहीं है तो क्या किया जा सकता है। माने यदि सहज रीति से इन बातों को स्वीकार किया जाए, विल पावर मजबूत हो तो कुछ नहीं अपेक्षा है हमें किसी भी पदार्थ की। बस इसी तरह से यहाँ लिख दिया, सत्ता में पड़े हुए कर्म है, पृथ्वी पिंड के समान है, अकिंचित करी ही होता है, अकार्यकारी होता है। आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए तो ये कर्म का उदय अकिंचित कर है, और कर्म के नज़दीक जाकर के देखा जाए तो कर्म का उदय भी सत्य है, बंधन भी सत्य है, ये जीव को फल मिल रहा है ये भी सत्य है। माने कर्म के उदय के समीप जाकर के देखेंगे तो कर्म का उदय है, हमें उससे इनकार नहीं है। कर्म का उदय है, कर्म सत्ता में है, बराबर है। कर्म बंधे थे, कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्मों ने फल दिया है, कर्म का ही किया हुआ है ये सब व्यवहार अपेक्षा से बातें कही जाएगी। लेकिन आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर के देखो तो कर्म छूता ही नहीं है, अनटच है ये बात स्वीकार करने योग्य है। देखिए अब इसी अर्थ का पोषक कलश काव्य कहते हैं। मूल कलश पढ़ते हैं यहाँ, फिर उसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। भावाश्रवा भावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्य स्वत एव भिन्न ज्ञानी सदा ज्ञानमयेक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव।
पद्यानुवाद में कहते हैं, द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव को नाश, सदा ज्ञानमय निराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश, ज्ञायक भाव प्रकाश। देखो ज्ञानी जीव की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी जीव अपने आप को ज्ञान मात्र अनुभव करने वाला द्रव्याश्रवों से तो भिन्न ही है, क्योंकि द्रव्याश्रव तो पुद्गल का परिणाम है। द्रव्याश्रव माने वो मिट्टी, द्रव्याश्रव माने वो द्रव्य कर्म वाले, जो कल चर्चा की थी ना वहाँ। द्रव्याश्रव माने वो द्रव्य कर्म, वो मिट्टी जैसे हैं, वो धूल जैसे कण हैं, वो आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के चिपकते हैं। मिट्टी है बाकायदा, वो मिट्टी के अलावा उसमें और कुछ नहीं है, वो धूल के ही कण हैं जो आत्मा के साथ में आकर के चिपके हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई वो जो मिट्टी थी, वो मिट्टी अचेतन है, जड़ है ना वो, इसलिए वो आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जीव में और पुद्गल में अत्यंत अभाव है, और अत्यंत अभाव जहाँ है वहाँ एक दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकते। बोलो, तो द्रव्याश्रवों से स्वभाव से ही भिन्न है। जीव का स्वभाव अलग है, जानना देखना, और द्रव्याश्रवों का स्वभाव अलग है, स्पर्श रस गंध वर्ण। द्रव्याश्रवों से भिन्न और भावाश्रवों के अभाव को प्राप्त सदा एक ज्ञानमय भाव वाला ज्ञानी निराश्रव ही रहता है। भावाश्रवों का अभाव कर दिया, द्रव्याश्रव से तो भिन्न ही था। माने द्रव्याश्रव के संबंध में कह रहे हैं कि द्रव्याश्रव से तो आत्मा भिन्न ही होता है, द्रव्याश्रव तो आत्मा को होता ही नहीं है। और जो भावाश्रव है वो तो जीव का परिणाम है ना सब। भावाश्रव तो जीव का परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम, कि हाँ साहब वो तो जीव के हैं। तो बोले वो तो बिगाड़ेंगे कुछ ना कुछ। बोले भावाश्रवों का अभाव कर दिया है ज्ञानी जीव ने। द्रव्याश्रवों से तो सदा काल भिन्न है, और भावाश्रव का उसके अभाव हो गया है। अब ये दोनों तरह का अभाव हो जाने से वो ज्ञानी जीव सदा ही निराश्रव है। द्रव्याश्रव स्वभाव से भिन्न कह दिया, और भावाश्रव उसके वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ज्ञानी जीव दोनों ही परिस्थितियों में निराश्रव है। ज्ञानी जीव के कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं यहाँ एक ज्ञानमय भाव वाला ज्ञानी निराश्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। ज्ञानी निराश्रव ही है, ज्ञानी तो ज्ञायक ही है। जो ज्ञायक है वो तो ज्ञायक ही रहता है, ज्ञान क्रिया के अलावा दूसरा कुछ नहीं करता। ज्ञानी जीव के ज्ञान क्रिया के अलावा और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जानने का काम करता है ज्ञानी जीव। वास्तव में ज्ञानी ही क्यों, अज्ञानी ने भी आज तक जानने के अलावा दूसरा कोई काम किया नहीं है। ज्ञानी हो या अज्ञानी, किसी भी पर पदार्थ में कुछ भी करने धरने संबंधी विकल्प तो कर रहा है, लेकिन विकल्प के आगे इसकी सीमा ही नहीं है कार्य करने की। हम कहें ना साहब हमने यहाँ शिविर लगाया, हम कहें साहब हम पूजन करके आए, हमने कहा हमने ऐसा किया, हमने सामग्री चढ़ाई, इन्होंने ऐसा किया, ये महाभयंकर पर्वत जैसी भूल है। ये महाभयंकर भूल है। इस भूल को कर्ता कर्म अधिकार की 76 गाथाओं में पहले बहुत विस्तार से बतलाया है। अभी वो बातें रिपीट करने योग्य नहीं है, लेकिन वो सब बातें लागू दिमाग में तो घूमनी चाहिए हमारे, कि ये पर पदार्थों का कर्ता धर्ता हो नहीं सकता। अभी यदि कर्म को कर्ता धर्ता मान रहे हो तो कर्ता कर्म अधिकार दोबारा पढ़ने की जरूरत है। वापस बैक में जाओ। आप क्या कर रहे हो, ये आप कैसे कर्म को कर्ता कह सकते हो? कर्म तो परद्रव्य है, कर्म तो जड़ है, कर्म तो अचेतन है, कर्म तुझे छूते नहीं है। कर्म से ये सब जैसे कहते हैं ना अपन, भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो। भव विकट वन में कर्म रूपी बैरी ने मेरे ज्ञान रूपी धन का हरण कर लिया क्या? यदि ज्ञान रूपी धन का हरण उन कर्म रूपी चोरों ने किया हो, आप जो कंप्लेन कर रहे हो, सामने से आकर के पुलिस ने पूरी तलाशी ली कर्म की, बोले हमें तो इसमें तो ज्ञान दिखाई नहीं। भाई जो चीज़ उसने चुराई थी वो उसके पास होनी चाहिए थी ना। भाई यदि कर्म ने ज्ञान रूपी धन को चुराया तो वो ज्ञान रूपी धन कर्मों के पास में मिलना चाहिए। उन्होंने तलाशी ली,
बोले बिल्कुल नहीं है। तो बोले ये नहीं साहब, इसी ने चुराया है साहब, छिपा दिया होगा कहीं। अब कर्म कहता है भाई मैं तो इसके ज्ञान को जानता ही नहीं हूँ, मैंने इसके ज्ञान को देखा ही नहीं है, मुझे इसके ज्ञान का परिचय ही नहीं है, और तुम कहते हो मैंने चोरी की है। बस ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है ये। तो फिर कर्म बैरी ने ज्ञान धन को नहीं हरा है क्या? कर्म का उदय आया, उस समय ज्ञान अपनी योग्यता से मंद पड़ा, तब ये कहा गया कि ज्ञान का अभाव जड़ कर्मों के द्वारा कर दिया गया। कमजोर हो गया। ज्ञान जब अपनी योग्यता से कमजोर पड़ता है तो उस काल में ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। बस दोनों की काल प्रत्याशक्ति है, दोनों का एक ही काल है, इसलिए ऐसा समझ लिया गया है। क्या कहा? जिस समय ज्ञान मंद पड़ा उस समय इधर ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय और ज्ञान के मंद पड़ना, इन दोनों का समकाल होने की वजह से, एक ही काल में होने की वजह से ये कह दिया गया कि ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञान का घात किया। लेकिन सच में यदि ये ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान का घात करने लगे, ये ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान का घात कर देवे, ऐसा समझिए आप, तो ज्ञान का घात कर देवे तो जीव जड़ हो जाए, जीव अचेतन हो जाएगा। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का कितना भी उदय आवे, ये ज्ञान का घात करने में समर्थ नहीं है। मंद तो हुआ ज्ञानावरणी कर्म के उदय में, लेकिन ज्ञान पूरी तरह से नष्ट कर दिया जावे, ऐसा किसी कर्म की ताकत नहीं है। कर्म का उदय जो आ रहा है वो कर्म मात्र में आ रहा है, और जीव का उस काल में ज्ञान स्वभाव मंद पड़ गया है। ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब, जो ज्ञानी है वो तो ज्ञानी तो ज्ञान में भाव वाला होता है, इसलिए उस ज्ञानी जीव को निराश्रव ही कहा गया है। मात्र एक ज्ञायक ही रहता है, वो तो ज्ञानी तो जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहे, ज्ञायक रहे, बस ज्ञायक ही रहे। ज्ञायक तो सदा काल ज्ञायक है। जो ज्ञान क्रिया करता है वो ज्ञानी है, जो अज्ञान क्रिया करता है वो अज्ञानी है। माने ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे और अज्ञानी अज्ञान। और द्रव्य कर्म कौन कर रहा है? ये बोले पुद्गल करे, यो निश्चय फरमान। बनारसी दास जी ने 2 लाइनों में नाटक समय सार में बड़ी सुंदर बात कह दी। ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करें, यो निश्चय फरमान। ज्ञान क्रिया का कर्ता ज्ञानी है, अज्ञान क्रिया किसने की? बोले अज्ञानी ने। बोले ज्ञानी की अज्ञान क्रिया बोले होती ही नहीं है, क्योंकि उसके अज्ञान है ही नहीं। बोले द्रव्य कर्म के बंधन का काम कौन कर रहा है? बोले द्रव्य कर्म तो पुद्गल कर रहे हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल करें, द्रव्य कर्म का कार्य पुद्गल में हो रहा है, ये द्रव्य कर्म का कार्य चेतन में नहीं होता। ये निश्चय कर लिया जाना चाहिए, यो निश्चय फरमान। देखिए यहाँ कह रहे हैं द्रव्याश्रमों से स्वभाव से भिन्न, ये कौन? ज्ञानी जीव, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष की बात कर रहे हैं। ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष द्रव्याश्रमों से तो स्वभाव से भिन्न और भावाश्रमों का वर्तमान में अभाव किया, क्योंकि आपके जो भी भाव होते हैं इन भावों से कर्म आकर्षित होते हैं। भाव कर्म द्रव्य कर्म का हेतु बनता है, द्रव्य कर्म नौ कर्म का हेतु बनता है उदय में आकर के। अभी ये कह रहे हैं भावाश्रव का जिसके अभाव हो गया उसके द्रव्याश्रव नहीं होगा, जिसके द्रव्याश्रव नहीं है उसके नौ कर्म नहीं है, उसका उदय नहीं है तो नो कर्म नहीं है। तो इस तरह से सारा खेल भावाश्रवों के ऊपर आकर के निर्भर करता है, और जिसने भावाश्रवों को जीत लिया है उसके द्रव्याश्रव स्वयं ही जीतने में आ गए हैं। यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव के भावाश्रव नहीं होता, द्रव्याश्रव तो किसी के नहीं होता। ये बातें थोड़ी अटपटी सी है, लेकिन समझनी पड़ेगी गहराई से। ये समय सार है ना, अब समय सार को गहराई में जाकर के समझो तो बात समझ में आए, नहीं तो हैं समय सार समय से आएगा, समय से आएगा। समय सार समय देना पड़ेगा इसके लिए, माने इन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा। ये फालतू लोगों की बातें नहीं हैं,
अरे भाई साहब, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके लिखा है कुंदाचार्य देव ने, हमारे ऊपर अनंत करुणा का परिणाम था जो उन्होंने ये बातें लिखी है। माने इन बातों को लिखने में उनकी स्वयं की क्या स्थिति होगी आप ये सोच नहीं सकते, और कितना करुणा का परिणाम था। इस करुणा के परिणाम के कारण बंधना पड़ा है उन्हें कर्म से, ये शुभ आश्रव हुआ है उनके, और हो सकता है ये आश्रव का परिणाम उन्हें देवायु के अंदर ले गया होगा। कुंदाचार्य देव को निर्वाण तो था नहीं, तो स्वर्ग में ही गए हैं, तो उस स्वर्ग में जाने का कारण क्या, बोले शुभाशुभ परिणाम। इन शुभाशुभ परिणामों का जब फल मिलेगा तो वही होगा, स्वर्ग, देवायु, उत्तम अनुकूलताएं, ये सब प्राप्त होती है। द्रव्याश्रव तो स्वभाव से भिन्न है, माने द्रव्याश्रवों का स्वभाव माने कर्म परमाणुओं का स्वभाव अचेतन होने से, जड़ होने से वो न्यारा हो गया। और भावाश्रव का क्या करोगे, बोले भावाश्रव का अभाव कर दो। भावाश्रव करे नहीं तो क्या होगा, बोले ज्ञान में भाव होंगे और ये जीव निराश्रव रहता है। ये ज्ञायक भाव है, मात्र एक ज्ञायक ही है। बस इन्हीं पंक्तियों को नीचे पुनः रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ यह कह रहे हैं कि ज्ञानी द्रव्याश्रवों से तो स्वभावतः ही भिन्न है। ज्ञानी जीव के द्रव्याश्रव तो अपने आप ही नहीं हैं, क्योंकि वो आत्म प्रदेशों को बांधने में समर्थ नहीं है, और उसने भावाश्रवों का अभाव कर लिया है। द्रव्याश्रवों से तो स्वभाव से भिन्न है, भावाश्रवों का उसने अभाव कर लिया है। इस प्रकार द्रव्याश्रवों और भावाश्रवों के अभाव से ज्ञानी सदा निराश्रव ही है। अब ज्ञानी जीव के आश्रव होता ही नहीं है। अब जितने जीव ये समझ रहे हैं कर्म का आश्रव, कर्म का आश्रव, ये कह रहे हैं कर्म का आश्रव है कहाँ उसके, कि साहब द्रव्य कर्मों का आश्रव हो रहा है, बोले नहीं। तो साहब भाव कर्मों का हो रहा है, बोले नहीं। तो फिर आश्रव है या नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले ज्ञानी जीव दिख तो रहा है ये बांधता हुआ कर्म, बोले बांधता हुआ तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी आंखें खराब है, आंखें टेस्ट कराओ एक बार। बोले कैसी बात करते हो आप, आंखें तो अभी टेस्ट करवा करके आए हूँ, 6/6 है, आंखें तो बिल्कुल ठीक है। बोले तुम जिन आँखों से देख रहे हो उन आँखों से ये दिखाई नहीं देता है। माने ज्ञान नेत्र से देखेंगे तो वो ज्ञानी जीव दिखाई देगा, और ज्ञानी जीव चूँकि वो ज्ञान से बना है, वो ज्ञान के अलावा ज्ञानी के जीवन में और कुछ नहीं है, इसलिए ज्ञानी जीव का जीवन देखो आप। बस ज्ञानी जीव का जीवन ज्ञान मात्र स्वभाव से युक्त है, इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों से स्वभाव से भिन्न है। स्वभाव से एक से भिन्न है और दूसरा उसने किया नहीं है, इसलिए दोनों का अभाव है। इस प्रकार द्रव्याश्रवों और भावाश्रवों के अभाव से ज्ञानी सदा, ये सदा शब्द में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। सदा कहकर के कहना चाह रहे हैं कि वो कुछ भी कर रहा हो, हर काल में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहे, ज्ञायक रहे, ज्ञायक रहे, बस ज्ञायक ही रहे, बस ज्ञायक ही रहो। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो भाई साहब। उस ज्ञायक रहने की बात कर रहे हैं। अब वो ज्ञानी तो ज्ञायक ही रहता है सदाकाल। ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म का करता है ही नहीं, ज्ञानी कर्म करते हुए भी वो कर्म कर ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ कहा सदा निराश्रव ही है। भोजन कर रहा है तो भी निराश्रव है, खाना खा रहा है तो भी निराश्रव है, नहा रहा धो रहा है तो भी निराश्रव है, और बिजनेस दुकानदारी का काम कर रहा है तो भी निराश्रव है, क्योंकि उसका उन समस्त क्रियाओं के प्रति डिटैचमेंट सदा काल वर्तता है। जिसका समस्त क्रियाओं के प्रति डिटैचमेंट वर्तता है, बस समझ लीजिए वो उसका कर्ता नहीं है, अलिप्त भाव से कर रहा है, इसलिए ज्ञानी जीव को सदा निराश्रव कहा है। विगत गाथा और कलश में ये कहा गया है कि ज्ञानी सदा निराश्रव ही है। क्या कहा है इस गाथा में और कलश में? हमेशा ही निराश्रव है। अतः जिज्ञासुओं के हृदय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि बंधनबद्ध ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है।
ये प्रश्न तो उठता है भाई साहब। आप कह रहे हो कि ज्ञानी जीव सदा निराश्रव है, हमें ये बतलाइए कि बंधन में पड़ा हुआ ज्ञानी वो आपको निराश्रवी कैसे दिख रहा है? कर्म बंध रहे हैं, घर गृहस्थी के काम कर रहा है, युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, संसार के सारे उठापटक उसके जीवन में चल रही है। रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूम रहे हैं और फिर आप कह रहे हो निराश्रव है। ये कैसा निराश्रव है ये ज्ञानी जीव? ऐसा निराश्रव यदि हो तो हम भी तैयार हैं, ऐसे निराश्रवी हो हमें भी कर दो भैया। हमारे बोले तुम नहीं करोगे, तुम तो जो करोगे सब में बंधन है। बोले समझ में नहीं आ रही ये सब बातें। बोले ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आगे का प्रकरण है। अतः जिज्ञासुओं के हृदय में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि बंधनबद्ध ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है? माने कर्म के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति, कर्म वर्गणाएँ उसके बंधती हुई भी हैं, आगम कह रहा है, शास्त्र ये कह रहे हैं कि इसके कर्म का बंधन हुआ है। शास्त्र ये कह रहे हैं कि कर्म का आश्रव हो रहा है। जनवाणी ये कह रही है कि आश्रव बंध चालू है अभी, लेकिन फिर भी यहाँ ये कहना है कि वो बंधन से रहित है। माने बंधन के काल में भी बंधन से रहित है। तो क्या बात कहना चाहते हैं? क्या ऐसी विशेष बात है जो बंधन के बीच में रहते हुए भी वो बंधन से रहित हो रहा है? उसका हेतु यहाँ आगामी गाथा में बतलाएंगे, कुछ आगे चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति ले लीजिए।